क्वीन ऑफ हमीरपुर। आपका करियर है कौन और कहां से आया, और इस समय है तो क्या कर रहा है? करियर पहले फेसबुक से पेमेंट आ चुकी है। तो फेसबुक में कितना पेमेंट आया था? फेसबुक में सरकारी अस्पताल में क्या करने जाती हैं? सरकारी अस्पताल में वहाँ मैं जाती हूँ, मतलब। और आपका कौन सा वीडियो चला था? मेरा पहला वीडियो क्रिएटर न हो तो क्या करत हो तू, मम्मी पकड़ा दे बुकन्ना लाइटे चिड़िया ना क्या मिट्टी चराए रह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रदीप देसी ब्लॉगर पर। तो आज के जो मेरे गेस्ट है ना, उन्हें पूरा हमीरपुर तो छोड़ो, हमीरपुर जिला का बच्चा बच्चा जानता है। तो चलिए, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा ना कि मैं आज किनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। तो चलिए मिलाते हैं क्वीन ऑफ हमीरपुर यानी कि प्रिया जी से। स्वागत है आपका प्रिया जी। नमस्ते जी। तो चलिए, आज हमारे पॉडकास्ट में आप आई हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। तो प्रिया जी, पॉडकास्ट की शुरुआत हम लोग अपने पहले सवाल से करते हैं। तो आप ये बताइए, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, इसके बाद आप अपना एड्रेस बताइए, कहाँ से हैं? नाम मेरा प्रिया वर्मा, हाँ, और एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और मेरा गांव है कुछेचा। तो प्रिया जी, हमारा दूसरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि आपने अपना पहला वीडियो कब बनाया था और आपका कौन सा वीडियो चला था? मेरा पहला वीडियो, जब पहले तो मैं ऐसे सॉन्ग वगैरह में लिपसिंग वगैरह करती थी, बहुत ही कम बनाती थी। उसके बाद में मैंने एक वीडियो बनाया था अपनी वॉइस में। तो वो वीडियो जब मेरा चल गया था, मतलब फिर मुझे लगा कि हाँ बनाना चाहिए, कि वॉइस सबको पसंद आ रही है, जो मेरे गांव की लैंग्वेज है वो सबको पसंद आ रही। तो फिर मैं वैसे ही बनाने लगी और वो फिर वीडियो चलने भी लगे बढ़िया। तो प्रिया जी, ये मेरा तीसरा सवाल है। तो आप ये बताइए, आपको किस तरह का कंटेंट बनाना पसंद है? कॉमेडी अपनी वॉइस में। अच्छा, कॉमेडी और अपनी वॉइस में। हाँ, लिपसिंग? लिपसिंग इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बट अपनी वॉइस में ये होता है कि जो अपना रहन सहन है वो सारी चीजें वीडियो में हम बना सकते हैं। तो प्रिया जी, ये बताइए, मेरा चौथा सवाल ये है कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, किन किन एप्लीकेशन में, और कहाँ से पेमेंट आ चुकी है? अभी तो मैं वैसे इंस्टा में करती हूँ और फेसबुक में। फेसबुक से पेमेंट आ चुकी है और इंस्टा में प्रमोशन वगैरह, जैसे किसी ऐड करना है शॉप वगैरह का या पार्लर वगैरह का, तो ऐसे आ चुका है अभी तक। तो आप ये बताइए, आपका फेसबुक से पेमेंट आ चुका है, तो फेसबुक में कितना पेमेंट आया था? फेसबुक में और कितनी बार आ चुका है? फेसबुक में 2-3 बार आ चुका है। 2-3 बार बस, अभी मतलब शुरुआत ही हुई है, इतना ज्यादा नहीं, इतना है कि हाँ काम चल जाता है। कितनी पेमेंट आई? वैसे डॉलर में बता दीजिए, रुपए में? डॉलर में वैसे पहली पेमेंट कब आई थी? पहली अभी 2-3 महीने पहले आई थी। हाँ, अभी इस समय ज्यादा मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, नहीं तो अभी दूसरे महीने की पेमेंट आने वाली है, अभी आई नहीं है। तो प्रिया जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल और है। आप मुझे ये बताइए, जब आपकी पहली पेमेंट आई थी, तो जब आपने घर वालों को बताया था तो उनकी खुशी कैसी थी? मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिए। घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, मतलब पहली बार मैंने खुद से पैसे कमाए थे, कहीं से भी आए हो, मगर पहली बार आए थे। घर वाले बहुत ही खुशी थी, मम्मी पापा मेरे और दीदी हो गए, भैया हो गए, सब लोग बहुत ही खुश हो गए थे। पहले फोन नहीं चलाने को देते थे, मतलब वीडियो बनाने के लिए, फिर तो हाँ ठीक है बना लो, मगर इतना ज्यादा भी नहीं। तो प्रिया जी, हमारा अगला सवाल ये है कि जैसे मैंने आपको देखा या हमारे दर्शकों ने देखा, और दर्शकों का भी सवाल है और मेरा भी सवाल है कि आपको मैंने जब सरकारी अस्पताल में देखा है ना, तो आप हमें ये बताइए कि आप किस पोस्ट पे हैं और सरकारी अस्पताल में क्या करने जाती हैं? सरकारी अस्पताल में वहां मैं जाती हूँ, मतलब ब्लड डोनेशन होता है, मतलब जैसे जिनको जरूरत होती है, जरूरतमंदों को, जिनका कोई नहीं होता है, तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनको हम फ्री में ब्लड दिलवाते हैं, और जैसे एक्सचेंज में भी दे देते हैं, जैसे उनके पास वो वाला ग्रुप नहीं मिल पाता है, तो हम लोग, हमारी जो रक्तदान समिति है, बुंदेलखंड रक्तदान समिति, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे सदस्य हैं जो खुद से उत्साहित रहते हैं कि किसी को जरूरत है तो हम उनके लिए कुछ कर पाए। तो प्रिया जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो रक्तदान समिति, बुंदेलखंड रक्तदान समिति, जो लोगों को फ्री में रक्त मतलब प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके लिए मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि अगर आपको भी मदद करनी है किसी जरूरतमंद की ना, तो आप भी प्रिया जी से संपर्क करिए, या फिर आप एक बार अस्पताल में चल के आइए, आप भी अपना रक्तदान डोनेट कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। तो मुझे प्रिया जी ये बताइए, जैसे आपकी समिति है, आप जितने भी लोग जुड़े हैं,
तो उनको कुछ पेमेंट सरकार की तरफ से मिलती है या फिर नहीं, मिलती? पेमेंट कोई नहीं मिलती। एक एनजीओ है जिसको चलाते हैं हमारे अशोक गुरु निषाद हैं, जो हमीरपुर के हैं, उन्हीं का है ये बुंदेलखंड रक्तदान समिति। उन्हीं ने मतलब कि स्टार्ट किया था, तो उसी में हम भी जुड़े हैं। तो वही हम लोग भी करते रहते कि ताकि दूसरों का मतलब हम लोग कुछ हेल्प कर सके किसी की, ये चीज है। तो दर्शकों देखिए, सबसे पहली बात, सरकार की तरफ से ना कोई पेमेंट मिलती है और ना ही कहीं से सैलरी आती है, लेकिन फिर भी इस एनजीओ और जो रक्तदान समिति है, इन सारे मेंबरों को सैल्यूट है जो फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें प्रिया जी भी आती हैं, तो इनके लिए भी कमेंट में आप जरूर एक बार तालियां बजा देना। तो प्रिया जी, मेरा अगला सवाल ये है कि मैंने आपके वीडियो, फोटो बहुत सारे देखे हैं योगा से संबंधित। तो आप मुझे ये बताइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए कि आपने योगा की शुरुआत कब की थी और कैसे शुरू किया था, उसके बाद आज तक कितने मेडल मिल चुके हैं? मेडल का तो मत पूछिए, बहुत ही सारे हैं। सर्टिफिकेट देखेंगे वो भी बहुत सारे हैं। और शुरुआत मैंने की थी जब मैं 6 क्लास में थी, तब से स्टार्ट किया था और अभी तक खेलते आ रहे। आज भी मैं मतलब योगा करके ही आई थी, जब आप लोग आए थे ना, तो तभी करके आई। आज आयुर्वेद दिवस था, उस पर भी हम लोगों ने योग किया था। और जो हम लोग को मोटिवेट करते हैं वो हमारी रानी बाथम मैम है, हमीरपुर की हैं। शुरुआत से ही उन्हीं से जुड़े हैं और वही योग के बारे में हमें सिखाती हैं। और अभी तक जितना खेला है उन्होंने ही खिलाया। ऑल इंडिया हो गया, कॉलेज के साइड से खेल आई हूँ, और एक कोई एसोसिएशन उसके साइड से खेली हूँ, तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अच्छा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। स्टेट लेवल में आपने बहुत नाम किया हमारे हमीरपुर का। नहीं, जितना हो सकता है उतना करूंगी। अपने हमीरपुर है तो उनका नाम बर्बाद तो करना नहीं है, जितना हो सकेगा उतना आगे बढ़ाना है। आपको याद है कि आपने कितने मेडल जीते हैं, कुछ आंकड़ा? नहीं तो मुझे याद नहीं है। बहुत सारे सर्टिफिकेट बहुत सारे रखे, मेडल भी बहुत सारे हैं। चलिए, आपके लिए, आपने इतना आगे तक योगा को पहुंचाया, उसके लिए बधाई आपको। जी, थैंक यू। तो प्रिया जी, यहाँ से हमारा फनी सेगमेंट चालू होता है। तो मेरा फनी सेगमेंट में मेरा पहला सवाल ये है, मुझे ये बताइए कि आपका करियर है कौन और कहाँ से आया, और इस समय है तो क्या कर रहा है? करियर, पहली बात तो मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे थोड़ी छोटे हैं, ऐसे कोई जैसे मेरे भाई हैं तो उनके साथ में बना लेती हूँ। वैसे कोई करियर नहीं है ना, मेरी अभी तक शादी हुई है। सब लोग यही पूछते हैं, मुझे कम पूछेंगे, कहेंगे तुम्हारा करियर कहाँ है। करियर होए तब तो बताऊं। वो बस एक फनी मोमेंट की वजह से बोल देती हूँ। वो केवल एक करेक्टर बनाया, करेक्टर है, हाँ। उसी को लेके बस वीडियो बना देते हैं कि हाँ, एक करेक्टर है। वैसे वास्तव में कोई कुछ नहीं, कोई करियर नहीं है, ना कोई गोरा है। चलिए, अब हमारे दर्शक सारे क्लियर हो जाएंगे। हाँ, सारे क्लियर, कोई करियर नहीं है। चलिए, तो प्रिया जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप ये बताइए कि अगर आप क्रिएटर ना होती तो क्या होती? क्रिएटर ना हो तो क्या कर दो, तू मम्मी पकड़ा दे बुकन्ना लाइने चिड़ियाना क्या मिट्टी चराए रहते हैं। कुछ नहीं, क्रिएटर नहीं होती तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, पढ़ाई अभी भी कर रही हूँ, पढ़ाई बंद नहीं है। और फिर यही होता कि बस पढ़ाई में ध्यान दो, या तो फिर पढ़ाई बंद हो जाती। यही है कि फिर ले धनिया मिर्चा बस जल्दी शादी करवा देते, ले बिट्टी जा घरे बनाए रोटी, जैसे ही ना बनाए का जैसे ना बनाते बस। तो प्रिया जी, ये बताइए कि आपने कभी ऐसा हुआ कि आपका कभी फ्रंट कैमरा आपने खोल के देखा हो और ये किसकी फोटो आ गई? अरे वो मत पूछिए, जब फ्रंट कैमरा खोल के देखने लगेगा मैं ही हूँ प्रिया, क्वीन ऑफ हमीरपुर। सब लोग बोलते, कमेंट करते, हमीरपुर की महारानी, हमीरपुर की रानी। बस अपनी शक्ल देखते, मैं रानी हो सकती है, मुझे नहीं पता। मैं खुद की शक्ल देख के लगेगा मैं ही हूँ कि नहीं हूँ, समझ नहीं आ रहा है। तो प्रिया जी, ये बताइए, मेरा फनी सेगमेंट का लास्ट सवाल है। अभी बताइए कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, बैटरी खत्म होना या फिर डाटा पैक खत्म होना? डाटा पैक खत्म होना। क्योंकि बैटरी खत्म होगी तो चार्ज कर लेंगे, डाटा खत्म होगा रिचार्ज कहाँ से करेंगे। फिर अगले दिन जब रिचार्ज खत्म होता है तो कहीं दीदी को फोन करो, दीदी करवा दे, दीदी आम वापस नहीं आ, साहिल करवा दे, वो आम वापस नहीं आ, 1 महीना तक ले भैया करवा दे यार, कौनो तो करवा दे। हाँ, सबसे बड़ा डर डाटा खत्म होना, या ना खत्म हो। तो प्रिया जी, ये मेरा मोटिवेशन सेगमेंट का पहला सवाल है। तो आप ये बताइए कि आपको वीडियो बनाने का मोटिवेशन कहाँ से आता है? वीडियो बनाने का
सबसे पहली बात तो मेरी मम्मी है। मम्मी ही खुद बताती है कि बिट्टी आज ऐसा बनेवे। मम्मी खुद से बता देती हैं। और दीदी हो गई मेरी, दीदी बताती हैं, भाई हो गया वो बताते हैं। और सबसे पहले तो मम्मी है। मम्मी जब कभी फुर्सत होंगी तो कहेंगे बिट्टी चल आज वीडियो बनाइए, या तो मैं कह दूंगी बिट्टी मतलब मम्मी चल आज वीडियो बनाइएगा, तो कही हाँ ठीक है। और फिर मम्मी ऐसा बुरा लड़ा थी मुझसे, ऐसा बुरा लड़ी जैसे मोर सास है या ऐसा ही मसा ही करिए कि मम्मी नहीं मोर सास है एकदम। वीडियो बनाते वक्त लड़ जाती है, फिर वीडियो के टॉपिक में लड़ जाती है, वीडियो के करेक्टर में। करेक्ट, जब जिस समय जैसे वीडियो बना रहे हैं ना, वह समय अगर लड़ाई का है तो लड़ जाइए, चाहे कुछ हो ही जाए। तो मतलब अपने करेक्टर में बहुत करेक्टर में एकदम घुस जाती है। उनका यह ना लागू चाहिए कि हाँ मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, तो उनका यह लग चाहिए अरे वीडियो बनाओ तो बिल्कुल एकदम घुस जाऊं करेक्टर में। बहुत बढ़िया। हाँ, अगर कूटे वाला ही तो कूट भी देती है। धीरे मारे को यहाँ तेजी से धर नहीं मिला, कहीं तो वीडियो में तो मारे को मिल जाते। मतलब मेन मोटिवेशन आपका घर। हाँ, घर वाले ही हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो प्रिया जी ये बताइए, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको जैसे आपके वीडियो के नीचे जो बैड कमेंट आते हैं ना, कुछ गंदे कमेंट, हाँ। तो आप उनको उनसे डील कैसे करती हैं? मतलब उनको देख के कैसा महसूस करते हैं और क्या करती हैं आप? वो जो गंदे कमेंट आते हैं उससे ज्यादा तो मेरे अच्छे कमेंट आते, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब इतने गंदे कमेंट करने वाले इतने कम हैं, मुझसे प्यार करने वाले बहुत ज्यादा, तो मैं उनकी तरफ क्यों ध्यान दूं? मैं इनको इग्नोर कर देती हूँ, उनके साइड देखती ही नहीं हूँ। क्योंकि जो ज्यादा अच्छे कमेंट है उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। बैड कमेंट है तो वो थोड़े बहुत है आते हैं, ज्यादा नहीं आते मेरे इसमें। तो सबसे अच्छा रिप्लाई कैसा रहता है उनको? सबसे अच्छा रिप्लाई यही रहता है, जिज्जी तुम्हारा वीडियो बहुत नीक लागत है मौका। नहीं, जैसे मैंने पूछा कि बैड कमेंट जैसे आया तो आप फिर उसको करती क्या है? डिलीट करती हैं फिर छोड़ देती हैं? नहीं, छोड़ देती हूँ मैं, उसके तरफ ध्यान ही नहीं देती हूँ कि कोई बैड कमेंट आया भी है। चलिए बहुत अच्छा रहा, आपने जो जवाब दिया मुझे भी पसंद आया, क्योंकि बैड कमेंट हमेशा इग्नोर से अच्छा कोई तरीका नहीं। अब जैसे हम उसको कुछ बोलेंगे फिर वो और बोलेगा और बात बढ़ेगी, वो चीजें बिगड़ती हैं। वो चीजें बिगड़ती हैं। इग्नोर कर दे, इग्नोर कर दो, वो दोबारा करेगा ही नहीं। तो प्रिया जी जैसे ये इस वीडियो को जो भी नया क्रिएटर देख रहा है, तो अगर वो नया क्रिएटर बनना चाहता है तो आप उसको क्या सलाह दोगे? मैं उसको यही सलाह दूंगी, जो क्रिएटर अभी शुरुआत करे तो उनको शुरुआत कर देनी चाहिए और कंटिन्यू बनाते रहना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को शर्म आती है। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे, और जो चीज कर रहे हैं लगातार करते रहिए तो आप एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। चलिए प्रिया जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कोई भी क्रिएटर अगर सक्सेस पा चुका है तो आपको सलाह यही देगा, मेन सलाह ये है कि आप वीडियो बस बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जहां से भी है वहीं से भी चालू कर दीजिए, बस आप बंद न करिएगा, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो दर्शकों, हमारा पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होता है। तो आप सभी प्रिया जी के इंस्टाग्राम मैंने यहाँ पे दे दी स्क्रीनशॉट, तो आप देख लीजिए, और मैं इनका डिस्क्रिप्शन में भी इनके इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी डाल दूंगा, तो आप सभी जाके फॉलो करिए और जितना भी हो सके सपोर्ट करिएगा। इसके बाद जब भी आप इनका वीडियो देखें ना, तो वीडियो को हमेशा पूरा वॉच करिए। जितना ज्यादा आप वॉच करोगे और जितना ज्यादा कमेंट करोगे ना, उतना अच्छा रहता है हम क्रिएटरों के लिए। चलिए दर्शकों, अब आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला इंटरव्यू किसके साथ शूट किया जाए और किसको आप चाहते हैं कि इस फ्रेम पे, इस कुर्सी पे आके बैठे, तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। और चलते चलते प्रिया जी के लिए आप एक बार जरूर तालियां बजा दीजिएगा, ताकि इन्होंने बहुत अच्छा नेक काम कर रही है। जो इनकी समिति है ना, बुंदेलखंड रक्तदान समिति, तो आप उस पर भी थोड़ी मदद करिएगा। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।